हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म 2.0 में। आज आपको बताते हैं कि बुरी संगत एवं बदनसीब लोग हमारे सफलता में किस प्रकार से बाधक बन सकते हैं। आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको नई नई जानकारियाँ जो कि हम ऑब्जर्वेशन के द्वारा आप तक लाते रहेंगे, अपने अनुभव के द्वारा आप तक पहुँचाते रहेंगे, आपको मोटिवेट करते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। तो एक कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं कि किस प्रकार से बुरी संगत एवं बदनसीब लोग हमारी सफलता में बाधक बन सकते हैं। तो एक कौवा था जो कि एक घंटा घर के ऊपर से उड़ रहा था। घंटा घर के ऊपर से उड़ते समय अपने चोंच में एक बीज दबाए हुए था, जो कि बीज जो था वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि इस बार यदि हम बच गए तो एक छोटे से जगह में भी अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। भगवान की महिमा हुई और वो बीज जो है कौवे की चोंच से छूटकर एक छोटे से दीवार की कोटर में गिर गया। दीवार में दरार पड़ा हुआ था और दरार में वो बीज जो है उसी में गिर गया। तो क्या हुआ, वो दीवार जो थी वो घंटा घर की दीवार थी। तो उसने उस घंटा घर की दीवार से बीज ने रिक्वेस्ट किया कि हमें उस जगह पे रहने की अनुमति दे दी जाए। यदि हम हे भाई हमें इस जगह पे तुम रहने दो, हम इस छोटी सी जगह में अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। परंतु दीवार ने नहीं माना। तो फिर उसने उसे भगवान का वास्ता दिया और कहा कि घंटा घर की महिमा का बखान करने लगा, उसकी ऊंची ऊंची दीवारें अट्टालिकाओं का बखान करने लगा। उस पर दया आके वो जो दीवार थी उसने उसे अपने छोटे से स्थान में जगह दे दी। और वो दरार में पड़े जब बारिश हुई तो उस बीज में धीरे धीरे से जड़ें निकलना शुरू हो गई। और जड़ें निकलते समय धीरे धीरे वो जड़ें जो है मजबूत होने लगी और उसमें पत्तियां निकल आई। पत्तियों के बाद उसमें टहनियाँ निकल आई। टहनियाँ के बाद धीरे धीरे देखते देखते वो बीज जो था एक वृक्ष का आकार ले लिया। और वृक्ष इतना बड़ा कि जो कि घंटा घर की ऊंचाइयों से भी बड़ा हो गया। अब घंटा घर की ऊंचाइयों से यदि वृक्ष बड़ा हो गया तो उसकी जड़ें भी इतनी मजबूत हो गई कि वो दीवार को इतनी मजबूती से जकड़ ली कि दीवार पूरी फट चुकी थी। और देखते ही देखते क्या हुआ, दीवार गिरने वाली थी। तो हम इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि यदि हम किसी भी ऐसे बदनसीब लोग और किसी बुरे व्यक्ति के संगत में आ जाते हैं तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ेगा। और बुरे व्यक्ति और बदनसीब लोग हमारे जीवन में एक ऐसे संक्रमण की तरह हैं, यदि हम उनसे संक्रमित हो जाते हैं तो उनसे हम अपने सफलता को तो प्राप्त कर नहीं पाएंगे, बल्कि अपने जीवन में तनाव फील करेंगे और डिप्रेशन में हो जाएंगे। तो बुरी संगत एवं बदनसीब लोगों से बचें, क्योंकि वो हमारे जीवन में कभी ना कभी निश्चित ही रूप से ऐसी बाधा उत्पन्न कर देंगे जिससे कि हम अपने सफलता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एक छोटे से कहानी के बारे में आपको और बताते हैं। एक 6 दोस्त थे। तो 6 दोस्त जो थे वो एक बार शिप पर टहलने घूमने गए, समुद्र में गए। अब क्या हुआ कि एक बार 6 अपना अलग अलग टिकट लिए और अपनी अलग अलग सीट अलॉटमेंट करके जाके बैठ गए। उसमें से एक दोस्त अपने साथ ड्रिल मशीन लेके गया। वो ड्रिल मशीन अपने बेंच की जब जहाज बीच धार में पहुंच गई तो क्या हुआ, उस दोस्त ने ड्रिल मशीन निकाली और कहा कि हम यहाँ पे छेद करेंगे। वो अपनी कुर्सी के नीचे उस ड्रिल मशीन से छेद करने लगा। इससे 5 दोस्त को प्रॉब्लम होनी लाजमी थी। उन्होंने उस पर आपत्ति जताई कि भाई ऐसा ना करो, ऐसा होने से तो नाव डूब जाएगी। अब आप सोच लीजिए कि आप किन लोगों के साथ में हैं। यदि आप ऐसे लोगों के साथ में हैं जिन लोगों का साथ आपके जीवन में प्रॉब्लम उत्पन्न कर सकता है, आपके डिप्रेशन का कारण बन सकता है, यहाँ तक कि आपके सफलता के में ऐसे बाधा उत्पन्न सकता है कि आप कभी भी सफल नहीं हो सकते, तो आप अपने संगति को बिल्कुल बदल दें। क्योंकि जिस संगत में आप रह रहे हैं वो संगत आपके तरक्की पर निर्भर करती है। यदि अगर तरक्की करना चाहते हैं तो संगत से बचें, बुरी संगत से बचें। क्योंकि अगर बुरी संगत में आप हैं तो कभी भी आप तरक्की नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसी संगत होगी वैसी आपकी तरक्की होगी। आपकी तरक्की ही आपकी सफलता का कारण बन सकती है।